गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग स्वयं की यात्रा, स्वयं के माध्यम से स्वयं की ओर। योगा अ जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। इस शुभकामना के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम सब ठीक 6:30 बजे जुड़ रहे हैं उस स्वास्थ्य यज्ञ से, जो कि हम सभी का एकमात्र लक्ष्य बन गया है एक राष्ट्र के रूप में। मैं आमंत्रित कर रही हूं हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिमा शर्मा को कि वे हमें इस अवसर पर अपने विचारों से अवगत कराएं। मैम, आपका संदेश। धन्यवाद अक्षिनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समस्त जगत को स्वास्थ्य के महायज्ञ में हमारे महान राष्ट्र का अभूतपूर्व, अद्वितीय और मौलिक योगदान है। भारत भूमि में योग की परंपरा पुरातन और सनातन दोनों ही है। किंवदंती है या सत्य है, पर कहते हैं कि योग के बल पर हिमालय की कंदराओं में ऐसे ऐसे योगी हैं जो सहस्त्र वर्षों से स्वस्थ एवं जीवित हैं। हाल ही में योग ने अपनी सार्थकता और भी ज्यादा सिद्ध की है और योगिक क्रियाएं श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने में अपना योगदान देती हैं। मैं अपने स्वयं के अनुभव से आपको रूबरू कराना चाहूंगी। मेरी माताजी दिग्दिगांतर से जब से पैदा हुई हैं, दमा नामक रोग से पीड़ित हैं। प्रभु कृपा से विश्व के बड़े से बड़े डॉक्टरों को उनको दिखाया गया है, सलाह ली गई है, परंतु सभी ने दवाई के साथ साथ प्राणायाम करने की जो सलाह दी है, हो सकता है तुरंत आराम उन्हें दवाई से मिल जाता हो, पर लंबा आराम वह प्राणायाम के माध्यम से ही प्राप्त करती आई हैं और प्रभु कृपा से आज 80 वर्ष की उम्र में भी स्वस्थ तो नहीं कहेंगे, पर अपनी सांस को संभाले बैठी हैं। तो जब योग की ऐसी सार्थकता जग जाहिर है और इस विषय में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाना जैसा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और कहूंगी कि भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम का यह एक छोटा सा प्रयास है योग के प्रति आप सबको पुनः एक तरह से जगाने का, एक तरह से पुनः यह बताने का कि दोस्तों, ना केवल शारीरिक अपितु मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह जरूरी है कि योग को अपने जीवन शैली में अपनाओ। और देखो फिर चारों तरफ ना केवल आपको मौसम सुहावना लगने लगेगा, बल्कि अपने मन के अंदर का, तन के अंदर का और दिमाग के अंदर का मौसम भी सुहावना लगेगा। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं, और इस बात को सेलिब्रेट करते हुए कि जगत गुरु भारत ने जो यह विश्व को अपना योगदान दिया है, इसके लिए हम सब पुनः अक्षिनी आपको वापस आप संभालने का उत्तरदायित्व देती हूँ। धन्यवाद मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य की साधना नहीं है, मानसिक रूप से भी यह हमें केंद्रित करता है और हमें स्वस्थ
स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो इससे पहले कि हम आज के महायोग का शुभारंभ करें, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ममता पहावा को इसकी विधिवत शुरुआत के लिए प्रार्थना के साथ। ममता जी। धन्यवाद मैम। संगच्छं संवदतं संगो वनान्ति जानतं देवा भोगं यथा पूर्वे तज्जनाना उपासते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गिरीश सर की तरफ, हमारे विद्यालय के योग शिक्षक। गिरीश शर्मा, आज हम योग की कक्षा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, आज हमारा योग दिवस है, जैसा कि सभी जानते हैं। और जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी नियमित दिनचर्या का आप उसको अपना हिस्सा बनाइए। ये नहीं कि आज योग दिवस है तो सिर्फ आज हमने कर लिया। आप उसको रेगुलर करें और नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, तभी उसको करने की सार्थकता रहेगी और जो उद्देश्य है योग दिवस को शुरू करने का वो पूरा हो पाएगा। तो हम आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप लेंगे, कमर के दोनों हाथों को लगाएंगे, कमर को पकड़ेंगे दोनों हाथों से। उसके बाद श्वास लेते हुए सबसे पहले अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, फिर नीचे लाएंगे, फिर दाएं फिर बाएं। देखिए मेरे साथ साथ करिए। श्वास छोड़ते वापस आए, बीच में 1 सेकंड के लिए पॉज करें, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाएं। जिन्हें गर्दन में दर्द है वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। फिर ऊपर आएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। कुछ देर पहले अप एंड डाउन करेंगे। फिर पहले दाहिनी साइड गर्दन को लेके जाएं, गले के साइड में प्रेशर को फील करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, बीच में 1 सेकंड के लिए रुकेंगे लेफ्ट साइड से। और फिर से ये आपकी गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। अब दोनों कंधों के लिए हम स्कंध संचालन करेंगे। पहले सावधान में खड़े हो जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर के पैरेलल फैलाना है, कोहनियों से दोनों हाथों को बेंड करना है और इस तरीके से रोटेट करना है। छाती के सामने दोनों कोहनियां आपस में टच हो, पूरा मूवमेंट करना है। कोशिश करें आपकी कोहनियां अपने कानों के पास से होती भी आए। पूरा रोटेट करें। इसे आप 10 बार करें। अभी दूसरी साइड से करेंगे। यस, कोहनियां वहीं छाती के सामने टच होंगी आपस में। कानों के पास एल्बो को लेके जाने की कोशिश करें, मेंटेन करें, करते रहें मतलब।
ये आपके कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करेगा। जिन्हें गर्दन में दर्द रहता है उससे भी इससे आराम मिलेगा। यस, अभी इसके बाद हम करेंगे घुटनों के लिए कुछ व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को पहले सामने ले आए, मेरे साथ साथ करें। श्वास छोड़ते हुए पहले नीचे झुकेंगे। जिन्हें घुटनों में दर्द है वो ना करें इसे। उसके बाद सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे ऊपर। ऐसे आप 5 बार करिएगा। इस तरीके से हमें घुटनों के लिए करना है। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी पूरी बॉडी की स्टिफनेस दूर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी आप में। और जिन बच्चों को आप या जो बच्चे अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, ओबेसिटी को दूर करने के लिए अच्छा है। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप लें, फिंगर्स में आपस में लॉक लगाइए और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं, टॉस के ऊपर आए और सामने किसी एक पॉइंट की ओर देखें, कंसंट्रेट करें, बैलेंस बनाइए अपना। मेंटेन करें, 10 से 15 सेकंड आप मेंटेन कीजिए इसको। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। एक बार फिर से करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, सामने देखिए किसी एक पॉइंट की ओर कंसंट्रेट करें। मेंटेन करें। रिलैक्स। इस तरीके से हमें ताड़ासन का अभ्यास करना है। अब हम करेंगे वृक्षासन। देखिए, वृक्षासन एक बैलेंसिंग आसन है। बैलेंसिंग आसन के कुछ नियम है कि आप एक तो जब भी बैलेंसिंग आसन कोई भी करें तो आप सामने किसी एक पॉइंट की ओर देखें, वहीं कंसंट्रेट करके रखें और मेरे साथ साथ करें। एक बार पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, इस तरीके से पहले हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तो अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं अपने मूलाधार क्षेत्र तक ले जाइए, पेरिनियम तक, वहां ले जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, सामने किसी एक पॉइंट की ओर कंसंट्रेट करें। इसे भी आप 10 से 15 सेकंड तक कर सकते हैं। इस तरीके से हमें वापस आना। यस, अब करिए मेरे साथ साथ आप भी। यस, बैलेंस बनाइए अपना। मेंटेन करें। वापस आते समय पहले हाथों को नीचे लाएं। यस, ये अभी हमने जो किया वो लेफ्ट साइड से किया। अब हम वृक्षासन को ही राइट साइड से करेंगे। इसके लिए हम राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, वही मूलाधार क्षेत्र तक ले जाएंगे, दोनों हाथों को सामने से ऊपर लाएंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, मेंटेन करेंगे। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो वो या तो ना करें या बहुत ध्यान पूर्वक करें। रिलैक्स। ये था हमारा वृक्षासन। अब हम बैठ जाएंगे। बैठ जाइए आप सभी भी। दोनों पैरों को सामने फैलाइए। विश्राम आसन में दोनों पैरों को सामने फैलाएं, गर्दन को ऊपर की ओर इसे ढीला छोड़ के रखें। लंबी गहरी श्वास लें। यस,
देखिए अब हम करेंगे उष्ट्रासन करेंगे। उससे पहले मैं जो उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं, जिन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है उष्ट्रासन करने में, उसके लिए हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। एक बार पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम वज्रासन लगाएंगे, दोनों नील्स के ऊपर खड़े हो जाएंगे, नील डाउन करेंगे। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को इस तरीके से अपनी कमर के निचले हिस्से पे लगाएंगे और गर्दन को, कमर को पीछे की ओर बेंड करेंगे। उसके बाद वापस आएंगे। इस तरीके से हमें अर्ध उष्ट्रासन करना है। अब देखिए उष्ट्रासन में साथ के साथ आपको उष्ट्रासन भी करके दिखा देता हूँ। जो उष्ट्रासन कर सकते हैं वो उष्ट्रासन करिएगा, जो उष्ट्रासन नहीं कर सकते वो अर्ध उष्ट्रासन करिएगा। और जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिनका बीपी हाई रहता है, या जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, या जो हर्निया के पेशेंट है, वो ना करेंगे, इसे नहीं करेंगे। मतलब यस देखिए इस तरीके से अपनी दोनों एड़ियों को ऐसे पकड़ेंगे। उसके बाद गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ेंगे। यस करिए आप भी। वापस आते समय पहले गर्दन को सीधा करेंगे और फिर दोनों हाथों को आगे ले आएंगे। इस तरीके से हमें उष्ट्रासन करना है। यह भी हमारी ओबेसिटी को दूर करने के लिए, जिन्हें डबल चिन की समस्या है और लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है उष्ट्रासन। एक बार फिर से करेंगे, इसे आप 10 से 15 सेकंड कर सकते हैं। यस एक बार फिर से करेंगे। पहले दोनों अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे, उसके बाद गर्दन को ढीला छोड़ेंगे पीछे की ओर। पहले गर्दन को सीधा करें, फिर दोनों हाथों को आगे ले आइए। दोनों पैरों को सामने फैलाएं, विपरीत करें, विश्रामासन करें। लंबी और गहरी श्वास लें। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। देखिए उसके लिए भी हमें वज्रासन में बैठना होता है। पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को हम सामने से ऊपर ले आएंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। मेरे साथ साथ करिएगा। इसे आप 20 सेकंड तक कर सकते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पहले ऊपर ले आएं, स्ट्रेच करें। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को, हथेलियों को जमीन पे लगाएंगे, अपने फॉरहेड को जमीन पे लगाएंगे। पीछे से ऊंचा नहीं उठना है जिस समय हम शशांक आसन करेंगे। सांस छोड़ते हुए जाइए नीचे, मेंटेन करें। रिलैक्स, सांस लेते हुए वापस आए। बहुत ही अच्छा आसन है शशांक आसन। एक बार फिर से करेंगे। फिर से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। मेंटेन करें। श्वास लेते हुए वापस आ जाइए, दोनों पैरों को सामने फैलाइए। तो देखिए शशांक आसन बहुत ही अच्छा आसन है तनाव के प्रबंधन के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए।
बहुत अच्छा है शशांक आसन। अब इसके बाद हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। देखिए कैसे करेंगे। पहले दोनों पैरों को वही सामने फैलाएं। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, या तो आप मेरे साथ ही कीजिए। पहले दोनों पैरों को सामने फैलाएं, वज्रासन लगाइए। वज्रासन लगाने के बाद दोनों पैरों को खोलिए, आगे से चौड़ा कीजिए। जितना आप चौड़ा कर सकते हैं कीजिए, हाथों के सपोर्ट से जितना आप दोनों घुटनों को खोल सकते हैं खोलिए। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर के पैरेलल लाइए साइड में। तो दोनों हाथों को सीधा करेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे। विपरीत कंधों पे अपने दोनों हथेलियों को लगाना है। गर्दन को, कमर को सीधा रखना है। दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखना है। मेंटेन करें। यह आपके कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करेगा। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें चक्कर आते हैं उनके लिए भी अच्छा है। स्ट्रेच करें, दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखें। आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप बच्चे भी लेते हैं, टीचर्स भी लेते हैं। कई सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें हमारा बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है। इस तरीके से वापस आते समय दोनों हाथों को सीधा करेंगे और वापस आएंगे। अभी एक बार फिर से करेंगे। तो इस तरीके से आप जब उत्तान मंडूक आसन करेंगे तो हमारा जो बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है, गर्दन हमेशा झुकी रहती है, उसकी वजह से लंबे समय तक इस तरीके की पोजीशन रहने में हमारी गर्दन में दर्द होने लग जाता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन सब चीजों में आपको उत्तान मंडूक आसन से बहुत लाभ मिलेगा। यस, एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों को पहले ऐसे शोल्डर के पैरेलल ले आएं, फिर दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें। विपरीत हथेलियों को विपरीत कंधों पे लगाइए। गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, कोहनियां ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखें। मेंटेन करें। आप जिस समय ऑफिस में हो या आप चेयर पे बैठे हो उस समय भी आप इसे कर सकते हैं। बस ये आपको वज्रासन वाला पार्ट नहीं करना है। आप इमरजेंसी में आप इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा उत्तान मंडूक आसन करने से। और जब आप प्रॉपर तरीके से योगाभ्यास कर रहे हैं तो आराम से अभी जिस तरीके से पहले वज्रासन में बैठेंगे वैसे ही बैठ के करेंगे। दोनों पैरों को सामने फैलाएं, वज्रासन को उठाइए। इसको आगे पीछे स्ट्रेच करें। यस, अभी हम करेंगे वक्रासन। देखिए वक्रासन कैसे करेंगे। पहले दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे, उसके बाद अपनी जो राइट लेग है उसको लेफ्ट नी के पास में रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड है उसे यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करते हुए लेके आएंगे, टो को पकड़ेंगे और करिए आप भी कमर और गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी साइड की फैट को दूर करने के लिए, जिन्हें टायर्स निकले हुए हैं उन्हें बहुत अच्छा है करना उनके लिए। इसे आप 15 से 20 सेकंड करिएगा डेली। अभी हमने राइट साइड से किया, वापस आएंगे, गर्दन को सीधा करें, हाथ को उठाइए। अब देखिए दूसरी साइड से करेंगे। अब दूसरी साइड से कर रहे हैं तो अब हम राइट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग को साइड से लेके आएंगे। वही बिल्कुल हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हमें आसन करने हैं। अभी हम करेंगे शवासन करेंगे। अभी हम
देखिए किस तरीके से हमें शवासन करना है। पहले हम सीधा लेट जाएंगे, दोनों पैरों को खोल के रखेंगे, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर देखती हुई, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे। इस तरीके से आप लेट जाइए, लेट जाइए, सीधा लेट जाएं, आंखें बंद रखें, सारा ध्यान श्वास के ऊपर। जैसे ही आप श्वास लेंगे आपका पेट बाहर की ओर आएगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। सारा ध्यान श्वास के ऊपर, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। इस तरीके से हमें शवासन करना है। अब आप आंखें खोलें अपनी, लेफ्ट साइड में करवट लें और धीरे धीरे बैठ जाएं। अब अभी हम करेंगे कपालभाति क्रिया। इसके लिए हम पद्मासन लगाएंगे। अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है तो आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके से आप सिर्फ राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे रखेंगे। अगर आपसे पद्मासन नहीं होता है, पद्मासन होता है तो जो लेग हमने नीचे रखी थी उसको भी ऊपर ले आएंगे। अगर आपसे अर्ध पद्मासन भी नहीं हो रहा, पद्मासन भी नहीं हो रहा, तो आप आराम से पालथी मार कर बैठ सकते हैं। बस आपको कमर और गर्दन को सीधा रखना है। उसके बाद कपालभाति के लिए दोनों हथेलियों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर रखना है। कोहनियां ऐसे उठी भी होनी चाहिए, ऐसे इनको ढीला छोड़ के नहीं रखना है। कोहनियां इस प्रकार से उठी हुई, कमर और गर्दन सीधी, और सिर्फ आपको श्वास बाहर छोड़ना है। श्वास लेने का जो प्रोसेस है वो अपने आप होगा। बहुत अच्छा है, आप नियमित रूप से कपालभाति करें और रिदम का ध्यान रखें। ये जिस कैपेसिटी से आप फर्स्ट स्ट्रोक कर रहे हैं उसी कैपेसिटी से आपको लास्ट स्ट्रोक भी करना है ना। इस तरीके से हमें कपालभाति करना है। जैसे आप श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। यस करिए। अभी आप सिर्फ 30 सेकंड तक करिए। पर सेकंड ओनली 1 स्ट्रोक। ये हमारा एक चक्र होगा, एक फेरा होगा। यस। विपरीत करें। इस तरीके से हमें कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही अच्छा है कपालभाति का नियमित अभ्यास। यह आपकी कफ संबंधी समस्याओं को दूर करेगा, श्वास के रोग दूर होंगे। जिसे साइनोसाइटिस है या अस्थमा के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छा है कपालभाति का नियमित अभ्यास। करते रहिए। ओबेसिटी को दूर करने के लिए भी अच्छा है। पर जिन्हें बीपी जिनका ज्यादा रहता है वो थोड़ा सा आराम से करें। फिर से करिए। 30 स्ट्रोक फिर से करें और ऐसे आपको 3 स्ट्रोक करने, मतलब 3 फेरे करने हैं आपको। रिलैक्स। डीप ब्रीथ करिए। आंखें बंद रखें, डीप ब्रीथ करें। आंखें नहीं खोलना है, आंखें बंद ही रखें। यस। फिर से स्टार्ट कीजिए। फिर से स्टार्ट करें। रिलैक्स। ब्रीथ करें। आंखें बंद रखें, दोनों पैरों को सामने फैला लें, आगे पीछे स्ट्रेच करें।
यस। अब अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए कैसे करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड से हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास पहले बाहर निकाल लीजिए। श्वास बाहर निकाला, लेफ्ट से श्वास बाहर निकाला। अभी लेफ्ट से ही लेंगे। फिर उसके बाद श्वास को रोकने के लिए जालंधर बंद लगाएंगे, जिनको चेस्ट लगाएंगे। देर बाद वापस आएंगे, राइट नोस्ट्रल को खोलेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे, फिर राइट से ही लेंगे, फिर श्वास को रोकने के लिए बंद लगाएंगे। तो देखिए, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। पर जो बिगिनर्स हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जितनी देर आप श्वास ले रहे हैं उतनी ही देर आपको उसे रोकना है और उतनी ही देर में आप उसको बाहर निकालें। और जो पहले से कर रहे हैं, नियमित अभ्यासी हैं, वो जितनी देर में श्वास ले रहे हैं उससे दुगने समय में बाहर निकालें, और जितनी देर श्वास लेने में लग रही है उतनी देर आप उसे रोकें। अपनी क्षमताओं को ध्यान में रख के करें, क्षमता से अधिक बिल्कुल नहीं करें। यस, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, मेरे साथ साथ करना है। पहले राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास बाहर निकालें, लेफ्ट से श्वास बाहर निकाला, लेफ्ट से ही लेंगे। श्वास को रोकने के लिए चिन को चेस्ट पे लगाएंगे। रुकने के बाद वापस आएंगे, राइट नोस्ट्रल को खोलेंगे, राइट से श्वास बाहर निकालेंगे, फिर राइट से। इस तरीके से करते रहें। इसे आप शुरू में तो बिगिनर से 5 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। बस अपनी क्षमताओं का ध्यान रखना है। यह आपके शरीर की सभी जितनी भी नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करेगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए अच्छा है। आपकी जो श्वास संबंधी परेशानियां हैं वो दूर होंगी नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से। रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने फैला लें, आगे पीछे स्ट्रेच करें। अब इसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम करेंगे। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और स्पेशली जिन्हें बीपी हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है शीतली प्राणायाम। यह आपको आपके चित्त को शांत करेगा। जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा कम होगा, मन में शांति का अनुभव होगा। पर जिन्हें कफ की समस्या रहती है वो थोड़ा सा नहीं करेंगे इसे तो अच्छा रहेगा। या रेगुलर आप करें। इस बात का ध्यान रखें कि जितना आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है उस चीज को आप फॉलो करें, बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से दोनों हाथों को पहले ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, पद्मासन में या जिस भी आसन में आप बैठना चाहें, सुखासन, अर्ध पद्मासन में बैठेंगे और अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और नली नुमा आकृति बनाएंगे। देखिए, एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जीभ को बाहर निकालेंगे, और नली नुमा आकृति बना के श्वास को अंदर की ओर हमें लेना है। उस नली नुमा आकृति से ही लेना है। उसके बाद मुंह को बंद करेंगे और दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर निकालेंगे। तो रक्त की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। जो अपनी स्किन पे चाहते हैं कि ग्लो आ जाए, वो भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे भी आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा कम करेंगे। यस, अपनी जीभ को बाहर निकालें, नली नुमा आकृति बनाइए जीभ से।
श्वास नासिकाओं से छोड़ना है, श्वास लेते समय है हमें नलीनुमा जो आकृति उसी से लेना है। इस तरीके से हमें शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना है। दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसको आगे पीछे स्ट्रेच करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठे। इसके बाद कमर और गर्दन को सीधा रखना है, आंखें बंद रखना है और देखिए इस तरीके से अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को बंद करेंगे। अपनी जो तर्जनी है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उससे उसको आंखों के ऊपर रखेंगे। आपकी मिडिल फिंगर को नाक पर और रिंग फिंगर को और लिटिल फिंगर को अपने होठों पर रखेंगे और भौरे की तरह जिस तरीके से भौरा आवाज निकालता है, गुंजन की ध्वनि निकालेंगे। देखिए कैसे। पहले लंबा श्वास लेंगे। श्वास खत्म हो जाएगा, फिर से श्वास लेंगे और फिर से करेंगे। करिए मेरे साथ साथ। करते रहें, रुकना नहीं है। इसे आप 5 से 10 बार आराम से कर सकते हैं। कंसंट्रेशन बनाए रखें। जिन्हें अनिद्रा की परेशानी है, तनाव रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तनाव के प्रबंधन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने फैलाइए। विश्राम आसन में दोनों पैरों को सामने फैलाएं, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ें। लंबी और गहरी श्वास लें। यस। अभी हम ध्यान करेंगे कुछ देर के लिए। पद्मासन में बैठ जाएं या अर्ध पद्मासन या जिस भी आसन में आप बैठ पाए उसमें आराम से बैठें। देखिए हमें कैसे करना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, कमर और गर्दन को सीधा रखना है और जो हमारा ध्यान है वो अपनी दोनों हमारी जो भुआएं हैं इनके बीच में रखना है। जहाँ हम महिलाएं तिलक लगाती हैं, बिंदिया लगाती हैं, उस जगह पे हमें अपने ध्यान को लगाना है। एकाग्र होने की कोशिश नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी श्वास के ऊपर ध्यान देना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। यस, आगे बाद
सांस पे ध्यान बनाए रखें। इस तरीके से आप नियमित रूप से इसका 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती जाए, इसका आप समय बढ़ाते जाइए। तो इस तरीके से जो आज आपको बताया उसकी आप नियमित अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों पैरों को सामने फैला लें, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करें। डीप ब्रीथ करें, लंबी गहरी सांस लें, आराम से बैठ जाइए सुखासन में। और मेरा आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि जो भी आपको सिखाया है उसकी आप नियमित प्रैक्टिस करें, नियमित अभ्यास करें। अभी हमारा आज जो योग दिवस है इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। आज की जो सत्र है उसको शांति पाठ के साथ हम समाप्त करते हैं। एक बार हम आंखें बंद रखेंगे, आसन में बैठेंगे शांति पाठ के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल and my personal behalf, I first of all I should give thank to our management committee, and my personal behalf I will be thankful to our principal ma'am and vice principal ma'am for giving us this opportunity to show the talent of yoga and all sports to our department. My personal thanks goes to Aarti ma'am for technical support, and special thanks to all viewers, teachers, and last but not least, my sports department and the music department for their support. Thank you very much. Namaskar. ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्विना पतितमस्तु, मा विद्विषावहै। धन्यवाद गिरीश सर, सुबह की इस स्वास्थ्य पूर्वक शुरुआत के लिए एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।